आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हमने चैप्टर 3 में ये पढ़ा था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो हमने उस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ये बहुत सारे हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत सारे थियरीज रखी है। जैसे कि उनमें से सबसे पहला आता है जे थॉमसन की थ्योरी। अब जे थॉमसन जो है, इन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम ये थ्योरी रखी कि इस मॉडल में इन्होंने हमें दो एग्जांपल दिए। पहला, जब क्रिसमस में आप क्रिसमस पुडिंग रहती है, उसमें वो जो है समझो वो पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज है। बस एज अ एग्जाम्पल उन्होंने हमें ये बताया। उसके बाद में उन्होंने हमें वाटरमेलन का भी एक एग्जांपल दिया कि जब हम वाटरमेलन खाते हैं तो उसका हम जो रेड एडिबल पार्ट खाते हैं ना, तो उसको बोलो पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर के जो बीज रहते हैं वो होते हैं निगेटिव चार्ज। और उसके बाद में उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो थॉमसन मॉडल, उन्होंने ये भी बताया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। उस बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसमें क्या हुआ था, गोल्ड फॉइल यूज करके हमें ये बताया कि वो पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर है वो उसे उन्होंने बोला न्यूक्लियस। अब उसके अराउंड जो भी घूमते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, न्यूक्लियस जो उसके आजू बाजू में एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वो उसके पाथ में ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, बट प्लैनेट अपने पाथ में घूमते हैं पर वो इरेगुलरली ऐसे कहीं पे भी घूमते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट से अगर पार्टिकल्स जो है अगर वो घूमेंगे तो उनमें एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो टकरा के गिरेंगे, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो लूज होगी और वो गिर जाएंगे। ये होता है। एक दूसरे शख्स जिन्होंने अपनी थ्योरी रखी वो है नील बोर। इन्होंने यही बताया, मतलब बोर्स मॉडल ऑफ एटम में जो कि 1992 में था, उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते और वो अलग अलग ऑर्बिट्स में, यानी कि अलग अलग पाथ पे घूमते रहते हैं। और उन्होंने वो जो ऑर्बिट है उसको आप शेल भी बोल सकते हो, जो एनर्जी मतलब वो उनके एनर्जी लेवल जो है वो उनको डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि KLMN, उन्होंने ये नाम बताया कि KLMN यानी 1 2 3 4 बीच में न्यूक्लियस। तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और उसको ही बोलते हैं कि वो एनर्जी रेडिएट करते हैं घूमने से। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, न्यूक्लियस जो उसके आजू बाजू में एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमते हैं। जैसे कि समझो न्यूक्लियस सन है, एक एग्जांपल देता, न्यूक्लियस सन है और उसके अराउंड में उसके प्लैनेट्स यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। देखो सेंटर में सन है तो आप इसको बोलो कि जो सेंटर है वो सन के अलावा ये है न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स नहीं न्यूट्रॉन्स है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी है और उसके पाथ में यानी कि उसके जो प्लैनेट्स है, एक एग्जांपल प्लैनेट्स की जगह पे आप उसको रख सकते हो किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। उसका मतलब उन्होंने ये भी बताया, मतलब उन्होंने उनकी क्लासिफिकेशन भी की है कि उसके करीब 4 पाथ होते हैं, बीच में आपको पता है बीच में न्यूक्लियस रहता है। अब जो फर्स्ट उन्होंने देखो जैसे 1 2 3 4 जैसे क्लोजेस्ट से लेके सबसे दूर का, जैसे कि सन के सबसे पास का मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, वैसे ही एटम का रहता है। एटम के सबसे बीच में जो न्यूक्लियस रहता है, फिर उन्होंने उसको नाम दिया है KLMN। ये उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया है कि उसके जो पाथ को उन्होंने बस ऐसी लेटर्स के ऊपर नाम दिए है, जैसे कि 1 2 3 4 ये होता है उनका सर्कुलर पाथ भागने का। और जो ये रहता है ना इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके पाथ में ऐसे घूमते रहते हैं। जे चैडविक। अब जे चैडविक ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे कोई भी चार्ज और मास नहीं होता, वो प्रोटॉन्स की तरह होता है जिसमें चार्ज नहीं रहता और उसे न्यूट्रॉन कहते हैं।
और न्यूट्रॉन हर एक एटम के न्यूक्लियस में होता है। मतलब कि देखो, हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसमें न्यूट्रॉन नाम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल रहता है। और एक्सेप्ट हाइड्रोजन में जो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन जो है एक भी नहीं रहता। और अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर समझो आपको मास ऑफ एटम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। समझे? उसके बाद में हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब 4 ऑर्बिट्स रहते हैं, तो उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, ऑर्बिट्स या फिर शेल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहती है, यानी कि KLMN, N में 8 या 8 से कम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और वो स्टेप वाइज रहते हैं कि जिसकी एनर्जी जितनी है वो उतने उस शेल में रहेगा। ये पहले से डिसाइडेड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैलेंसी मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर वैलेंसी एलिमेंट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, वो वैलेंसी यानी कि वो एक दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ में जुड़ते हैं। एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डिफाइनाइट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड वैलेंसी, यानी कि हर एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं, वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि वो उसके साथ में कंबाइन हो सकता है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। एक्सेप्ट कौन? हाइड्रोजन। आपको बताता हूँ कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट है, इसमें आप सिंबल्स देख सकते हो एलिमेंट्स के, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनके KLMN और उनकी वैलेंसी। इसकी मैं आपको वैलेंसी बताना तो भूल ही गया, आप आखिरी में देख सकते हो, वहाँ पे वैलेंसी भी लिखी है। एटम ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ही वैलेंसी होती है, यानी कि एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। जानेंगे एटॉमिक नंबर मतलब क्या। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस एटॉमिक नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से, यानी कि जितने उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे ऑफ एटम, वो डिटरमाइन करेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज मास नंबर। मास ऑफ एन एटम ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। देखो, जो एटम का मास रहता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से रहता है। द मास ऑफ नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि हम मास का जो नंबर है वो कैसे कर सकते हैं, अगर उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, अगर हम उनका सम यानी कि एडिशन कर दे, तो जो आंसर आएगा वो उस एटम का सम, मतलब वो उस एटम का मास होगा। जानेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में। तो जो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स ऐसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का सेम एटम जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। और आइसोबार उसका एकदम उल्टा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर but same mass number are known as isobar। इन दोनों का डिफरेंशिएट हमने ऐसे किया है। अब हम जानते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। हमने बहुत सारे लोगों की थ्योरी भी सुनी, जैसे कि J.J. थॉमसन एंड E. गोल्डस्टेन। हमने ये भी, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन डिस्कवर किए। रुदरफोर्ड के अल्फा, क्या आपको पता है कि रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पता चला। उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू घूमते हैं। उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया। बाद में नील्स बोर का जो मॉडल ऑफ एटम उन्होंने जो बताया वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, इसी की वजह से जो एटम स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव रहता है। उसके बाद में J. चैडविक ने हमें ये बताया कि न्यूट्रॉन एटम की न्यूक्लियस में होता है, तो और उसमें
3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन्स जिनमें निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन्स आप जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, जैसे कि, और उनको आप अच्छे से लर्न भी कर सकते, जैसे कि प्रोटॉन और पॉजिटिव। न्यूट्रॉन जिसमें एक भी चार्ज नहीं रहता है, वो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, ऐसे आप याद कर सकते हो। शेल ऑफ एन एटम आर डिजाइन एज के एलिमेंट। मैंने आपको बताया एटम ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ही वैलेंसी होती है, यानी कि एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके एटम के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन के नंबर के ऊपर मतलब जितना होता है, और एटम मास नंबर न्यूक्लियस के जो न्यूट्रॉन्स जितना होता है। आइसोटोप्स यानी क्या? आइसोटोप्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर। उसके बाद में आइसोबर यानी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और 10 अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।